हेलो एवरीवन। तो आज स्वागत हो रहा है दीपक वेड्स भावना की वेडिंग की वीडियो के साथ। यानी कि मैं बड़े दिन से बोल रही थी कि शेयर करूँगी तो वो टाइम नहीं लग रहा था। क्लिप्स मेरे पास थे पर मैंने मतलब कि अपलोड नहीं की हुई थी, एडिटिंग करने का टाइम नहीं लग रहा था। तो आज सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। हम दोनों तो आपको दिख ही रहे हैं, तो ये वीडियो की स्टार्टिंग है। और मैंने जो वीडियो बनाई है वो पूरा नहीं बनाई हुई है कि शुरू से एंड तक की, बीच बीच से क्लिप्स लिए हैं, क्योंकि ये मैं ऐसे ही जस्ट अपने लिए बना रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये अपलोड करूँगी आपके पास। तो ये मेरी शादी की जो पूरी शादी की वीडियोज़ है वो सारी की सारी है। तो चलिए जी, आप लोगों का स्वागत है हमारी शादी में। जो लोग नहीं थे, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको आज मैं अपनी शादी में ले चलती हूँ। हमारी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, मतलब कि आपको लग ही जाएगा अभी पता है कि किस तरह से हुई थी। तो ये है जी रिसेप्शन वाली क्लिप्स जो इन्होंने डाली हुई है मेरी शादी की वीडियो। तो मतलब कि मेरी शादी का जो मेकअप है ना, मैं खुद ही रेडी हुई थी, क्योंकि ऐसे ही मेरा मन नहीं था कि मैं किसी और से तैयार हूँ, तो मैं खुद ही रेडी हो गई थी। और पूरी रात हमने मेहंदी लगाई और सुबह बस मैं सोई 1 मिनट के लिए भी नहीं थी। मतलब कि अब पता नहीं टेंशन थी या क्या था, पर सोने का टाइम वैसे भी नहीं मिला था। तो चलो जो भी है। तो बहुत ही सुंदर जिन भैया ने ये बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है। तो ये हमारे घर की थोड़ी सी क्लिप आपने अभी देखी। और ये गाड़ी जो डेकोरेट की हुई थी, ये मेरे मौसा जी लेके आए थे और उन्होंने डेकोरेट करवाई थी खुद से, बहुत सुंदर की थी। पर होटल के बाहर खड़े खड़े ना यहाँ बच्चों ने इसका सारा काम ख़राब कर दिया था। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स है जो स्टार्टिंग में है वीडियो के। बाकी अब चलिए मेहंदी में ले चलती हूँ आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पर मेहंदी लग रही है दूल्हे के हाथ में, जो कि दूल्हे की सिस्टर लगा रही थी। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी और बहुत ही मतलब कि अलग ही था जो भी था। तो आपको भी देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ थी। और ये होटल का नाइट व्यू जहाँ पे हमारी शादी हुई थी, उस होटल की नाइट व्यू की वीडियो है। और मतलब कहीं कहीं आपको क्लिप्स ऐसी लगेगी ना कि मैं रील्स के लिए, क्योंकि मैंने ये क्लिप्स बनवाई थी। तो ये है मेरी मेहंदी वाली फ्रेंड, मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपर मेहंदी ये लगाते हैं। और इनको मैंने अपनी शादी से 1-1.5 साल पहले बुक कर लिया था। तब तो मेरी शादी की कोई प्लानिंग भी नहीं थी। तो रात का टाइम था, हम बस बातें कर रहे थे, क्योंकि पता था टाइम अभी बहुत लगना है, नाइट पूरी लगेगी, क्योंकि मेहंदी बारीकी से लग रही थी और बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर टाइम तो लग ही जाना था। और अब ना ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि मेहंदी वाली रात मतलब कि रिसेप्शन या फेरे से पहले दिन होती है, ये ख़त्म हो चुका है अब ना। अब मेहंदी 1-2 दिन पहले दुल्हन लगा लेती है ताकि रात को सो सके अच्छे से। लेकिन उस टाइम पे मैंने लगाई थी रिसेप्शन की पिछली रात, और अगले दिन मतलब कि पूरा दिन बिज़ी था और उसके 2-3 दिन तक बिज़ी रहने थे। अगर मैं भी पहले लगा लेती तो शायद सो तो जाती, पर नहीं हुआ। उस टाइम इतना दिमाग नहीं चला, ये बोलूँगी। तो फिर बस यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लगाई। और यहाँ मेरी फ्रेंड शिल्पा है, अलीशा है, पूजा नहीं यहाँ खड़ी है, प्रियंका है, दिव्या है, और ये पीछे बैठी आशिमा है जो मेहंदी लगा रही है, ये उनकी सिस्टर है। तो ये लोग मेरे सब फ्रेंड सर्कल में थे। तो फिर सभी को मैंने इन्वाइट किया हुआ था। और प्रियंका और दिव्या को तो आप जानते ही हो। तो हमारा जो था ना, लड़का और लड़की का दोनों का एक ही होटल था, मतलब कि हमने एक ही होटल बुक किया हुआ था, रूम्स लिए हुए थे और एक ही जगह सारा बुकिंग की हुई थी। और यहीं पे फिर तभी दर्शी के पापा भी यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी यहाँ मेरे पास आ गए थे अभी। और ये है मेरा भाई सबसे बड़े वाला। तो इसको भी था कि शादी हो रही है अभी, फिर चली जाएगी। हम बहुत मतलब 2 महीने बड़ा है मेरे से। तो हम ना कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये बिल्कुल मेरे पास ही बैठा हुआ था पूरा जब तक मेहंदी लगी। तो काफ़ी लोग, जहाँ मेहंदी लग रही थी ना वहीं सारा यूथ वहीं था, तो फिर सब लोग यहीं आ रहे थे। अभी तक तो पहले डीजे चल रहा था ना ऊपर, तो सब डांस वांस कर रहे थे। लेकिन शहर में आपको पता है कि 10 बजे डीजे बंद करना पड़ता है, तो डीजे बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर सारे लोग नीचे ही आ गए थे। और बस यहाँ पे अब आगे तक मेहंदी पहुँची। तो बस ऐसा ऐसा था। और साथ ही साथ ना मिलने वाले भी आ रहे थे, तो थोड़ी ब्रेक लग रही थी। पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, तो फिर उसकी वजह से। ये है पूजा, अभी मैं पूजा का नाम ले रही थी ना, उस टाइम नहीं थी ये यहाँ खड़ी, लेकिन अभी आ गई थी। तो ये है पूजा। और हमारी शादी बिल्कुल फिल्म स्टाइल में हुई है, जैसा फिल्मों में होता है ना कि दूल्हा दुल्हन को खाना खिला रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। एक्चुअल में ना हमारी शादी जो है 30 को हो गई थी, हमारी जो है चर्च मैरिज हुई है, तो मैरिज 30 को हो गई थी। लेकिन ये था 5 और 6 की हमारी होटल में बुकिंग थी। 5 को मामे आने थे और मेहंदी वगैरह लगनी थी, तो मामा वगैरह आ गए थे, इनके भी मेरे भी। और मेहंदी लग रही थी आज। इसके बाद नेक्स्ट डे रिसेप्शन भी होटल में ही थी। तो देखो कितना अच्छा वाला वो था कि मेहंदी लग रही है दुल्हन को और खाना जो है दूल्हा ही खिला रहा है, हम दोनों एक दूसरे को खाना ही खिला रहे थे। तो मतलब कि
फिल्मी शादी इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा था, वैसे यहाँ नहीं होता है ऐसा। दूल्हा सिर्फ बारात, बल्कि बात भी नहीं करते अगर उस तरह से शादी हो, लगन फेरे वाली जो शादी होती है, अगर वो वाली शादी होती तो उसमें तो बात भी नहीं करते दूल्हा दुल्हन पिछली रात को, और अगले दिन ही एक दूसरे को देखते, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए जी, हाथ तक मेहंदी पहुँच गई है। मेहंदी कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और मैं अपनी शादी का वीडियो अपनी शादी के 4 साल बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि पहले ना तो मैं यूट्यूब पे थी और ना ही मैं मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाती थी। उससे पहले भी 2 साल तो खैर मुझे यूट्यूब पे हो गए, लेकिन फिर LED जो हमने भी लिया है ये नहीं था, तो अभी लेके फिर हमने भी खुद अभी देखी है अपनी शादी की वीडियो, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पाँव में भी मेहंदी लग चुकी थी और बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी थी। और नेल पेंट जो है ना मैंने पहले ही लगवा लिया था शादी के 2-3 दिन पहले ही, हाथ में भी पैरों में भी। तो अभी पिछली साइड हाथ में लग रही है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और ये मोमेंट जो होता है ना कि मतलब देखो, स्पेंड आप अपने ख़ास लोगों के साथ करते हो। सच में मेरी वाली नाइट जो है मेरे ख़ास फ्रेंड्स के साथ थी, जो कि मेरे फ्रेंड्स है, मतलब पूजा, शिल्पा वगैरह, और भी थे काफ़ी, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं शादी में। तो जो पास थे चलो उनके साथ स्पेंड हुआ है। और ये जो मेहंदी वगैरह लगा रहे ये भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो टाइम का पता नहीं चला। और भाई पूरी बाजू में मेहंदी लगाना ना, थक जाता है बंदा ना, सीधी रखनी पड़ती है आपको बिल्कुल। और यहाँ पर भी प्रोफेशनल आए हुए थे मेहंदी लगाने। ये तो मम्मी और दिव्या ने सिर्फ फ़ोटो ले रहे थे जस्ट, तो लगाई तो दिव्या ने और एक और लड़की है उसने थी। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी जी हो गई है कंप्लीट पैरों की। तो मैं कहा चलो फ़ोटोज़ वगैरह शूट करा लेते हैं। और ये भैया ना वो शीशे में ले रहे थे वीडियो। ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं भानु चौहान के नाम से, तो उन्होंने वहाँ देखी होगी। जो नहीं करते हैं वो कर सकते हैं अभी जाके। तो जी फाइनली जब मेहंदी लग गई उसके बाद आती है बारी अब पोज देने की। तो अभी पोज दे रहे थे, और भैया ने ना, जिन्होंने वीडियो बनाई, पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से नहीं लिया। जहाँ पे लिया है यहाँ पे ना प्लेन होना चाहिए था, तब मेहंदी खिल के दिखती। पर ये पीछे भी ऐसे डिज़ाइन है ना, तो दिख नहीं रहा इतने अच्छे से। पर बोल रही हूँ, चलो जो हो गया सो हो गया, अब इसको बदला नहीं जा सकता। लाइफ में शादी एक बार ही होती है, तो जो चीज़ें बन गई है, जो हो गया है वो हो गया है। तो अभी जो ट्रेंड चला ना, तो अभी मेहंदी वाले दिन वो पहनते हैं फ्लावर वाली माला, टीक वगैरह लगाते, हल्दी के लिए भी। उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने देखो उस टाइम यूज़ नहीं होगा, पर यहाँ तो बिल्कुल नहीं था। अभी तो ट्रेंड बन गया है कि पूरा दुल्हन की तरह रेडी होती है दुल्हन मेहंदी वाले दिन भी। पर अगर आप पहले दिन सिंपल रहो ना, तो नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छे लगते हो। अगर आप पहले दिन भी रेडी होंगे और दूसरे दिन भी, तो सेम सेम सा लगता है। लेकिन अगर दुल्हन जो है फर्स्ट डे कुछ ना लगाए, देखो मैंने काजल, आईलाइनर कुछ भी नहीं लगाया था, नॉर्मली एक क्रीम लगाई थी, कान में झुमके पहने थे और मेहंदी लगाई थी। मुझे था कि नेक्स्ट डे फिर हम ना अच्छे से रेडी होके वो चीज़ खिल के आती है। बाकी सोना साना तो होता ही नहीं है भाई, नींद तो आती नहीं है किसी को अपनी शादी में। किसी को आई हो तो मुझे बता देना, पर वैसे किसी को नहीं आती है अपनी शादी में, नींद नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो काम का प्रेशर, शादी का प्रेशर, इस शादी में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि मैनेजमेंट मैंने खुद, मतलब लड़की वाली साइड से मुझे ही सारा मैनेजमेंट करना था, क्योंकि नानी और मैं थे। तो सबको कॉल्स है, अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें, बहुत कुछ था। मैं इस व्लॉग में तो पूरा कर ही नहीं सकती ना उस चीज़ को। तो यहाँ पे अभी डोर के पास पोज़ हो रहे थे, मतलब मैं भैया को ना पोज़ खुद ही दे रही थी, क्योंकि मैं शादियों में बचपन से जाती रही हूँ, तो मुझे सारे पोज़ याद हो गए थे कि कैसे कैसे पोज़ जो ब्राइडल देती है मेहंदी के टाइम, या ऐसे ऐसे कैसे कैसे पोज़ देने हैं, मतलब वो मुझे सारा ही पता था। तो ये सारे पोज़ मैं भैया को बस देती जा रही थी, वो बना रहे थे वीडियो और साथ में फ़ोटोज़ भी ले रहे थे, और हम ना हंस रहे थे पता नहीं कुछ कुछ बातों को लेकर के। तो इनमें ना सब में सॉन्ग थे, लेकिन वो मैंने कट किए क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाता। तो अभी आपको दिखाते भाई होटल की डेकोरेशन किस तरह की थी। तो ये जो डेकोरेशन और जिनका पूरा का पूरा सेटअप था वो भी हमारे गांव से ही है भैया। तो बहुत सुपर उनका अरेंजमेंट था, खाने से लेके डेकोरेशन से लेके सब बढ़िया था, सभी अच्छा था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रिसेप्शन के लिए रेडी किया हुआ है तब की वीडियो है। अगले दिन जो है मतलब रिसेप्शन की सुबह सुबह जब कोई आया नहीं था, तब उन फोटोग्राफर ने ये पूरा क्लिप लिया है। तो थैंक यू भैया कि आपने खाली हॉल ढूंढा और उसकी वीडियो बनाई। मतलब इसका मतलब कि वो काफ़ी जल्दी आ गए थे सुबह वीडियो बनाने के लिए, तभी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। तो ये था जी बैंक्वेट हॉल जहाँ शादी हुई है। और ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी थी जब हम ये हॉल देखने गए थे। हॉल देखने में और दर्शी के पापा खुद ही गए थे। तो चलिए जी, एंट्री हो गई है रिसेप्शन पे। लव मैरिज में ये होता ही होता है कि दुल्हन दुल्हन ना बातें करते रहते, चाहे वो एंट्री हो रही हो चाहे स्टेज पे हो। अरेंज मैरिज में थोड़ा सा रहता है कि हाँ दूल्हा दुल्हन थोड़ा बात नहीं करते इतना ज़्यादा, अगर मतलब
एकदम से शादी हो। वैसे तो अब लव विद अरेंज ही होती है सबकी, या फिर लव लव होगी, अरेंज तो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम दोनों की बातचीत चली हुई थी। तो जी चलिए, स्टेज पे स्वागत हो गया है दुल्हन का और दूल्हे का, दोनों का। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जो है थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराएंगे और उसके बाद जो है फिर वरमाला होगी, जो अभी आप देख ही लोगे। तो जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आते हैं ना, सबकी नज़रें उनके ऊपर होती है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि कैसे लग रहे हैं, क्या है। तो अभी बस सारे लोग पहुंच चुके थे। तो ये टाइम था शायद 11, साढ़े 11 या 12 बजे का कुछ। तो यहाँ पर ना दिव्या ने अपने भैया को एक पैसों वाला हार पहनाया और विशेष दी है मुझे और इनको। तो फिर अभी हमने फ़ोटो खिंचवाई है और मैं पता नहीं कुछ बोल रही थी, मैं ना बहुत बोल रही थी यार पूरी रिसेप्शन में, स्टेज के ऊपर। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था ना मेरी पूरी शादी का ना भार मेरे ही सिर पे बैठा हुआ है। मतलब ये करो, वो करो, यहाँ देखो, वहाँ जाओ, यहाँ करो, ऐसा करो, वैसा करो, पूरी शादी में मतलब लगी हुई थी। तो चलिए जी, वरमाला भी हो ही गई, एक दूसरे को माला पहना दी है और पता नहीं देखो फिर कुछ बोल के हम हंस रहे हैं दोनों। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जी। ये जिनकी लव मैरिज उनको पता ही होगा कि हाँ होता ही होता है ये सब, तो बातचीत चली रहती है। तो बस अभी फ़ोटोशूट हो रहा है और इसके बाद जो है पापा भी स्टेज पे आ गए थे, पता नहीं कुछ बोल रहे थे शायद। ये मेरे मासी और पापा है, कुछ बोल रहे थे। तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो शाम के टाइम कर रही हूँ। अभी मैं बाज़ार गई हुई थी और बाज़ार से पहुँच के आ करके मेरे पास कोई आज ब्लॉग नहीं था, तो मैंने सोचा इसको एडिट करके डालती हूँ। वैसे कल से आप शादियाँ ही देखने वाले हो। एक को मैं अपनी शादी अपलोड करूँगी, 2 को मैं वो शादी अपलोड करूँगी जिसमें मैं कल जाने वाली हूँ। तो शादियों के ही व्लॉग आप आने वाले दिनों में देखोगे। पहले मैंने अपनी शादी से शुरुआत की है, बाकी फिर आप औरों की देखोगे 4-5 दिन लगातार अभी। तो ऐसा ऐसा है, कुछ इस तरह से हमारी शादी रही। यहाँ पे देखो फिर हमें कुछ बातचीत करने के लिए बोल दिया था, तो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। ये तो हमें बोल के किया था कि आप बात करो, क्योंकि उनको पोज लेने थे। तो अभी गिफ्ट सेशन शुरू होगा। गिफ्ट सेशन बहुत लंबा चला था। तो चलिए, भाई इतनी वीडियो देखने के बाद आपको भूख भी लगी गई होगी, तो फ्रूट्स से स्टार्ट करते हैं। और अभी चले गए थे हम खाने की तरफ। हम नहीं गए थे, मैंने वीडियो बनाई है। मैंने तो देखा ही नहीं किस तरह से क्या बना था, ये तो मैंने खुद वीडियो में देखा है अभी कि अच्छा ऐसा ऐसा बना था। मतलब जो भी शादी में आया था सभी ने तारीफ़ बहुत की है कि आपकी शादी का खाना, एवरीथिंग सब कुछ सुपर था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मतलब किसी को, मतलब स्नैक्स वगैरह भी ना ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ना खाया हो, हर बंदे को मिला है, डबल ट्रिपल बार मिला है। क्योंकि होटल की शादियों में ना वैसे मैनेजमेंट इस तरह से होता है कि एक एक बार या फिर सिस्टम से हर चीज़ मिलती है, पर हमारी शादी में ये था कि सब कुछ बढ़िया से मिला है, सुपर मिला है। लो जी, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो। इतना बोलने के बाद तो वैसे मेरा ही गला सूख रहा है, मुझे पीनी चाहिए। तो ये हैं जी रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार जो है हमें अपनी शादी में देखने को मिलते हैं, पर उस टाइम हम नहीं देख पाते कि कौन आया कौन नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी आए थे। तो ये सारे मिक्स है रिश्तेदार, लड़के वालों के भी है, लड़की वाले के भी, यानी कि मेरे और इनके दोनों के रिश्तेदार मिक्स थे। तो अभी जो आपने देखे ये मेरे रिलेटिव थे, और जब शादी होगी तो मेरे और इनकी बात तो रही नहीं गई है। अब दोनों के रिश्तेदार एक जैसे हैं, जो मेरे हैं वो इनके हैं, जो इनके हैं वो मेरे हैं। तो मतलब हम दोनों के रिश्तेदार सब के सब। अभी मैं एक एक से मिलवाऊँ तो फिर नहीं बात बनेगी, टाइम बहुत लग जाएगा। तो अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में नहीं, सेकंड फ्लोर में जहाँ खाने का सिस्टम इन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ था वहाँ चले जाते हैं। मैं नहीं गई हूँ, कैमरे वाले भैया गए हैं। तो आप लोग भी चलिए। अभी इसमें देख के ना आपको भी भूख लगेगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा वैसे क्या क्या बना है, प्लेट्स में दूर से दिखाई दे रहा है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, क्लोजअप देती हूँ कि क्या क्या बना है। तो वो चीज़ें आपको देखने को अभी थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। पता नहीं कैसे ना मैंने ये सारी वीडियोस ऐसे ही बनाई थी अपने फ़ोन में। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको व्लॉग में इस तरह से डालूंगी, पर मुझे मिल गई ये सारी वीडियोस। तो चलिए जी, सबसे पहले हम कोफ्ते से शुरुआत करते हैं। भाई अब नाम तो मैं ले लूँगी, पर पता नहीं वो चीज़ है कि नहीं। मिक्स वेज है, कोफ्ते हैं, और मिक्स वेज मुझे बहुत पसंद है। साथ में ये रायता है ना, हाँ रायता है, क्योंकि मैं खुद इसी में देख रही हूँ। मैंने खुद भी ये चीज़ें खाई नहीं है। गुलाब जामुन थे गर्मा गर्म, और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है गुलाब जामुन खाने का। वैसे हमारी शादी नहीं हुई थी ठंड में, गर्मियों में हुई थी। तो लो जी, गर्मियों का नाम आया और आइसक्रीम भी आ गई है, तो आप लोग आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हो। ये हमारे बुआ जी हैं जो यहाँ पे गुलाब जामुन खा रहे हैं, और ये इनके साथ कोई होंगे, ये भी बुआ जी है। मतलब रिश्तेदार हैं, इनसे कुछ बातें भी हो रही है और लोग खाना भी इंजॉय कर रहे हैं खाते खाते ना। क्योंकि जब बंदा खाना खा रहा और शादी में एकदम से कैमरे वाला आ जाता है ना, तो
हर बंदा ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार कैसे खाएं, अब तो रुक जाते हैं सब लोग ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हुआ है। तो चलिए जी, होटल से डायरेक्ट अब हम घर के अंदर पहुँच गए हैं, एंट्री हो गई है गेट के ऊपर। इससे पहले की क्लिप्स मैं डालना शायद भूल गई, नहीं इसके बाद है वो ना। तो यहाँ पे जो है दिव्या ने, मतलब ननद जो होती है वो गेट से घर तक या थोड़ा कहीं रखी होती है एक जगह, वहाँ तक जो है दुल्हन को उठा के, यानी अपनी भाभी को उठा के ले जाते हैं, अगर उठा सके तो। अगर कोई मोटी भाभी हो या उठाने लायक ना हो तो उसको हाथ पकड़ के भी ले जाते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उठाना ही पड़ता है। लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं उठा लूँगी, तो ठीक है, इसने मुझे आधे रास्ते को उठाया। पापा को टेंशन हो गई थी कहीं गिर ना जाए, भाई लड़की बस काफ़ी है, कहते इतना ही। तो अभी घर पहुँचने की वीडियो मैं आपको बाकी बाद में दिखाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब